नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आप सबों को बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि हमारा भोजन, हमारे जो भोजन है उसका एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, उसका ज्योतिष विज्ञान से क्या संबंध है। मैं भोजन पर सभी ग्रहों का प्रभाव को आपको बताऊंगा। तो आइए आज का विषय शुरू करें। हमारे भोजन पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर ग्रहों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा लागू होता है। हमारा लग्न क्या है, हमारा चंद्रमा क्या है, उसके अनुसार भी हम लोग भोजन किया करते हैं। तो आइए सभी ग्रहों का संबंध हमारे किस किस भोजन के वस्तुओं पर है, इस पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले सूर्य। सूर्य का सीधा संबंध गेहूं पर है और गुड़ पर भी है। लेकिन जब गेहूं हम पिसवाते हैं, जब आटा हो जाता है तो उसका संबंध शनि से ज़्यादा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। चंद्रमा, चंद्रमा का संबंध दूध, चावल और जो भी लिक्विड तरल पदार्थ, उस पर चंद्रमा का अधिपत्य है। चंद्रमा उसका सिग्निफिकेटर है। बुध, आंवला, पालक, तुलसी, मूंग, इस पर बुध का बहुत ज़्यादा प्रभाव और बुध इसके सिग्निफिकेटर है। गुरु, बेसन, चने की दाल, पीला केला, इस पर गुरु का बहुत ही प्रभाव है और गुरु इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु इन सब वस्तुओं के सिग्निफिकेटर है। शुक्र, दही, मिश्री और सौंफ, इन पर शुक्र का अधिपत्य है और शुक्र इसके सिग्निफिकेटर हैं, इसके प्रभाव पड़ते हैं। शनि, काला चना, राजमा, तिल, काला तिल पर शनि का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम गेहूं को जो पिसवा के आटा बनाते हैं तो उस पर भी शनि का अधिपत्य रहता है। मंगल, ओट्स, मसूर की दाल, इस पर मंगल, मांस पर मंगल राहु दोनों का, मसाला, इस पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। राहु अदरक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अदरक का सेवन से राहु ज़्यादा प्रबल होते हैं। उड़द के दाल के सेवन से भी, उड़द के दाल को भी राहु ही रिप्रेजेंट करते हैं। केतु, लाल मूली, अगर केतु से आप परेशान हैं तो लाल मूली अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो केतु लाल मूली को रिप्रेजेंट करते हैं और लाल मूली चढ़ाने से केतु की भी शांति होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे कुंडली में छठे भाव रोग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो छठे भाव में कौन कौन से ग्रह रहने पर रोग को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इस पर ध्यान दें आप। सबसे पहले सूर्य। सूर्य छठे भाव में काफ़ी अच्छा माना जाते हैं, लेकिन अगर सूर्य छठे भाव में है और आप वायली प्रोडक्ट, वायली पदार्थ, छाना हुआ चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो अगर सूर्य छठे स्थान में है तो वायली प्रोडक्ट को थोड़ा अवॉइड करें आप। चंद्रमा, चंद्रमा लिक्विड को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा जिनका छठे स्थान में है या आठवें स्थान पे है, ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं छठे स्थान की बात करता हूँ कि चंद्रमा आपके छठे स्थान पर हैं तो रात में आप दूध का प्रयोग तो कदापि ना करें। रात में आइसक्रीम का प्रयोग कदापि ना करें, ये आपको काफ़ी मुसीबत में डाल देगा। यानी कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का परहेज रात में रखें आप और दूध का प्रयोग न करें। मंगल,
मंगल आपके छठे स्थान में है तो मंगल को छठे स्थान में अच्छा माना जाता है। छठे स्थान में मंगल शत्रुओं का नाश करते हैं। लेकिन मंगल अगर छठे स्थान में है आपके तो मसालेदार भोजन का प्रयोग में परहेज रखें, बहुत कम मसाला का प्रयोग करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाला का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक रूप से आपको काफ़ी कमज़ोर बना देगा और पेट की स्थिति काफ़ी ख़राब कर देगी। नॉनवेज, रात में जिनका मंगल 8वें में है तो नॉनवेज का प्रयोग सोच समझ के करें आप। ऐसे भी नॉनवेज में मसाला का प्रयोग ज़्यादा होता है, अदरक का भी प्रयोग होता है जो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रात में अगर आप नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें काफ़ी मसाला इस्तेमाल होता है और मंगल आपका छठे में बैठा हुआ है तो इस पर ध्यान रखें, ऐसा करने से अपने आप को बचाएं। खास करके गर्म चीज़, बहुत ज़्यादा गर्म वस्तु अगर रात में आप न खाएं, चाहे ऐसे भी न खाएं, बहुत ज़्यादा गर्म वस्तु, बहुत ज़्यादा सूप का प्रयोग बहुत कम करें अगर मंगल छठे में बैठा हुआ है। कॉफ़ी, चाय, ये सब का प्रयोग अगर मंगल छठे में है तो थोड़ा सावधानी से करें, थोड़ा बहुत करें, ज़्यादा करना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। बुध अगर आपका खराब है और छठे स्थान में बैठा हुआ है, मान लीजिए बुध नीच का है, मीन राशि में बुध नीच का होता है, छठे स्थान में बैठा हुआ है, बुध राहु के साथ है और छठे स्थान में बैठा हुआ है, यानी बुध की स्थिति खराब है, तो ग्रीन जूस कम पिए, उसका प्रयोग कम करें। कच्चा खाना, बहुत लोग कच्चा पदार्थ मूली तूली लाएं, सलजम उलजम लाएं और गाजर उजर लाएं और कच्चा उसको खाते हैं। तो कच्चा खाने का प्रयोग अगर बुध आपके छठे में बैठा हुआ है, खराब है, तो कम करने का सलाह दी जाती है, उसको कम करें, वरना आपके नस में, भेन नस में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। तो इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लें। अगर गुरु छठे स्थान में है तो फैटी भोजन तो करें ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा देगा। ऑयली भोजन ना करें, मक्खन का इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं है कि मक्खन ना खाएं, मेरे कहने का मतलब अत्यधिक मक्खन, अत्यधिक घी, अत्यधिक तेल, यानी फैटी वस्तुओं का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लीवर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। गुरुदेव, गुरु महाराज, गुरु देवता अगर छठे स्थान में बैठे हुए हैं। और पानी का भी सेवन, बहुत ज़्यादा न गर्म न बहुत ज़्यादा ठंडा, सुसुम पानी का सेवन करें और फैटी वस्तु का खाने से परहेज रखें। अगर 6th हाउस में आपके शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति खराब है, नीच के शुक्र हैं, राहु से दूषित शुक्र हैं, मंगल से प्रभावित शुक्र हैं, तो दही का इस्तेमाल बहुत कम करें। अगर नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। मीठे प्रोडक्ट, मिठाई, उजला मिठाई, हम लोगों की थोड़ी मिठाई कमजोरी होती है। अगर ज़्यादा मिठाई और ज़्यादा दही, चीनी का प्रयोग आप करते हैं, मिश्री का प्रयोग करते हैं, तो ब्लड शुगर होना आपका लाजमी है और आपको काफ़ी परेशानी में डाल देगा शुक्र। तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान रखें। शनिदेव, शनि खुद ठंडा ग्रह है। अगर शनि छठे स्थान में बैठे हुए हैं आपके, तो इतना ध्यान रखें कि ज़्यादा ठंडी वस्तु का प्रयोग वर्जित, पूर्ण वर्जित, नॉर्मल इस्तेमाल करें। ठंडा पानी ज़्यादा ना पिए, फ्रिज से लोग निकालें, गर्मी में आए ठंडा पानी पूरा पी गए, तो इससे आपको परहेज रखना है। आइसक्रीम से परहेज रखना है। बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन, फ्रिज में रखा हुआ भोजन, तो शनि अगर 6th स्थान में बैठे हुए हैं तो फ्रिज में रखा हुआ भोजन तो आप खाएं ही नहीं। अगर फ्रिज में रखा हुआ भोजन पुनः गर्म करके खाते हैं तो तरह तरह की बीमारी आपको हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि शनि अगर 6th स्थान में आपके खराब है, ऐसे भी शनि कहीं भी खराब है, योग कारक नहीं है, तो फ्रिज में रखा हुआ वस्तु का इस्तेमाल पूर्ण रूप से वर्जित रखें।
आइसक्रीम का इस्तेमाल पूर्ण रूप से वर्जित रखें तथा पूर्ण ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के पी जाना ये बहुत ही नुकसान पहुंचा देगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब राहु देव आ रहे हैं, राहु जी आ रहे हैं। राहु से तो काफ़ी लोग डरते हैं। अगर 6th स्थान में राहु को अच्छा माना जाता है, 3rd स्थान में राहु को अच्छा माना जाता है, 12th स्थान में राहु को अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर 6th स्थान, चूंकि रोग का स्थान है, तो अगर 6th स्थान में राहु बैठे हुए हैं तो एक चीज ध्यान रखें, शराब, सिगरेट, वाइन, नशीले पदार्थ, ताड़ी, बियर, ये सब आपके लिए घातक ही नहीं मौत के समान हो जाएगा। इन सारे चीजों से पूर्ण रूप से दूर रहें। अगर सारे चीजों से आप दूर नहीं हैं तो आप अपनी मौत को खुद बुला रहे हैं। अगर 6th स्थान में राहु खराब स्थिति में बैठा हुआ है, चाहे 6th स्थान में राहु बैठा हुआ ही है, राहु अच्छा फल देता है, लेकिन चूंकि रोग भाव है तो आपको ये सब रोक दे देगा। अगर ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो शराब, ताड़ी, दारू, किसी तरह का नशीला पदार्थ, सिगरेट वगैरह, खैनी पूर्ण रूप से त्याग दें। अगर 6th स्थान पर केतु बैठे हुए हैं तो फास्ट फूड को तो आप एकदम त्याग दें। फास्ट फूड, मैगी, मोमो, चाहे कोई भी चिपचिपा पदार्थ, आजकल मोमो छान के भी बिकता है, बहुत सारा चीज़ बाजार से लोग कचौरी, जलेबी सब खरीद के ले आते हैं, वो भी चिपचिपा पदार्थ हो जाता है। अगर 6th स्थान में बैठे हुए हैं केतु बैठे हुए हैं तो आप इन सब चीज़ों से पूर्ण परहेज रखें, पूर्ण। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया 6th स्थान पर, चूँकि रोग स्थान है और हम लोग सब जितने व्यक्ति हैं कुछ न कुछ रोग से ग्रसित रहते हैं, दिन रात डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। तो मैंने इसे बनाया है, आप इसका फ़ायदा उठावें और आपको पूर्ण फ़ायदा होगा। आज का वीडियो इतना ही। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। इधर काफ़ी व्हाट्सएप आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, पूरी ज़िंदगी का लेखा जोखा बताइए, 10 को सवाल आ रहा है, तो उतना बताना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सबों का जवाब देना है। तो एक सवाल ही आप करें और एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिटेल मतलब कि सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरा जो फ़ी है उसको जमा कर दे, मैं आपसे डिटेल बात करूंगा, डिटेल आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा मनोबल को थोड़ा और ऊंचा करें। मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार।